नमस्कार, आप देख रहे हैं बिरदुल पत्रिका। देश प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रही हमारे साथ। हरियाणा सरकार में पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने रविवार को जेजेपी नेता रोहतास खटाना के फार्म हाउस पहुंच विभिन्न गांव के सरपंचों व पंचों की समस्याएं सुनी। उन्होंने उपस्थित सरपंचों व पंचों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी गाँव का विकास शहरों की तर्ज पर किया जाएगा। सरपंच व पंच अपने अपने गाँव की लिखित समस्या कार्यक्रम में लेकर पहुंचे। पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली का क्षेत्र के लोगों ने फूल मालाएं पहनाकर स्वागत किया और उनको पगड़ी बांधकर व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में पंचायत विभाग के तमाम अधिकारी भी मौजूद रहे। पंचायत मंत्री ने संबोधित करते हुए कहा कि कोई भी पंच या सरपंच अपने दिल में ये भावना ना रखे कि किसने वोट दिया था और किसने वोट नहीं दिया। जीतने के बाद आप गाँव के सिकंदर हैं और अपने अपने गाँव को निष्पक्ष भरपूर विकास करें। पंचायत मंत्री के इस कार्यक्रम में सोहना तावरू के भाजपा विधायक नहीं पहुंचे। जब पंचायत मंत्री से उनके इस कार्यक्रम में नहीं आने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम उनकी पार्टी के कार्यकर्ता द्वारा रखा गया था, जिस कार्यक्रम में वे विधानसभा के पंच सरपंचों की समस्या को सुनने के लिए पहुंचे हैं। पंचायत मंत्री होने के नाते उनका दायित्व बनता है कि अगर कोई पूर्व सरपंच भी उनको बुलाए तो वह वहां जाकर उनकी समस्या सुनेंगे। 2024 के चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में क्या लगता है कि गठबंधन की सरकार बनेगी या फिर अपने सिंबल पे लड़ने की आगे? देखिएगा, ये फैसला दोनों पार्टियों के सीनियर नेतृत्व ने लेना है। आज हम जब ये चुनाव हुआ तो मैंडेट ऐसा आया, एक मैं मिनिमम कॉमन प्रोग्राम के तहत हमने जो गठबंधन में सरकार बढ़ाई और आज 4 साल हमने सरकार को प्रदेश हित के लिए चलाते हुए हो गया। 1 साल अभी हमारा समय बाकी है, लगभग इन्हीं दिनों में अगले साल चुनाव होने 2024 में, वो भविष्य में है। गठबंधन होगा नहीं होगा और जो कार्य हम कर रहे हैं, मेरा मानना यह है कि एक बदलाव, एक व्यवस्था परिवर्तन, देखिए सत्ता परिवर्तन होते रहेंगे, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन के लिए बहुत ताकत लगती है। एक विरोध का भी आपने पिछले दिनों देखा, अपने सामना झेलना पड़ा। वो विरोध किसका था? हमारी सरकार की, या बतौर मंत्री जो मेरी जिम्मेवारी थी कि मेरे गांव का विकास जिस शेर पे विधानसभा के नाते टोहाना के लिए और प्रदेश का विकास पंचायत मंत्री होने के नाते प्रदेश के हर गाँव के लिए जो स्कीम्स, योजनाएं, परियोजनाएं, जो पैसा वो धरातल पर ले जाना और उसकी जवाबदेही तय करना, समयबद्ध तरीके से काम हो, ये सुनिश्चित करना, गुणवत्ता के साथ हो और जनता को जवाब देना, ये हम सबकी ड्यूटी है। यही मैंने आज मेरे चुने साथी आप बात कर रहे थे। आगामी 2024 के विधानसभा चुनाव में गठबंधन पर लड़ा जाएगा या फिर अकेले, इस पर उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियों की सीनियर नेता यही तय करेंगे। 2019 के चुनाव में हरियाणा में किसी भी पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बन रही थी। उस समय गठबंधन सरकार बनी और 4 साल से चल रही है। अभी 1 साल और बाकी है। आगामी चुनाव में गठबंधन होगा या नहीं, यह भविष्य के गर्भ में है। ऐसा हुआ है 9 साल में कि यहाँ पर पंचायत मिनिस्टर कोई मंत्री आया है और सोना क्षेत्र की बात की है और रोहतास खटाना रिठोजियो कहने पर इतने जो तमाम क्षेत्र के यहाँ पर सभी सरपंच पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह विकास आगे बढ़ेगा? देखिएगा, रोहतास खटाना जी हमारे पार्टी के से यहाँ से सोना से चुनाव लड़े थे, प्रत्याशी रहे और एक जिम्मेवार और समाजसेवी, मैं कहूँगा क्षेत्र के वरिष्ठ जो लोग हैं उनमें से रोहतास खटाना जी की गिनती आती है। और हमारा बार बार बैठना हुआ तो अपने क्षेत्र के प्रति डेवलपमेंट को लेकर चर्चा हुई और कहा गया कि एक बार आप आकर हमारी जो पंचायतों की समस्याएं हैं और जो डेवलपमेंट का पहिया स्लो है, गति देने का काम करें और काफ़ी मांग है डेवलपमेंट को लेके। और एक अवेयरनेस, इसको संवाद प्रोग्राम भी कहूँगा, एक अवेयरनेस मीटिंग भी आप कह सकते हैं, आज हुई है और हमारे कई ब्लॉकों के लगभग मोस्टली 80% में कह सकते हो 55 सरपंच बता रहे हैं भाई साहब यहाँ, और हमारे पंच और सरपंच हमारे ब्लॉक समिति के जिला परिषद के साथी पहुंचे हैं। तो डेवलपमेंट को लेकर है, मैं भाई साहब को इसकी बधाई देना चाहूँगा कि एक समाज सेवी के नाते और आज जो हम गठबंधन में सरकार चला रहे हैं, एक जिम्मेवारी के नाते, बेशक प्रतिनिधि हमारी सहयोगी पार्टी से हैं यहाँ, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक के नाते इन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई और सरपंचों को आज हमारे साथ बिठाया और जो डेवलपमेंट के कार्य हैं उसको, इनकी मांग को लेते हुए उसको, उस पैसे को फंड को भेजने का सरकार के माध्यम से काम करेंगे और काम को गति देने का काम करेंगे। लगातार सरपंच ये चाहते हैं कि हमारा विकास ना रुके और जो अधिकारी होते हैं वो उसको पूरा ज्ञान नहीं देते, घुमाते चक्कर कटाते रहते हैं। आखिर इस सिस्टम में बदलाव कैसे होगा? देखिए, बदलाव जब आपने देखा होगा, जब मामला कोर्ट में विचाराधीन था तो करीबन साल से भी ज्यादा समय पंचायतें नहीं बन पाई थी। उस टाइम आधिकारिक तौर पर जो डेवलपमेंट के कार्य करवाए जा रहे थे, उसके बाद पंचायतें बनी हमारे और तो सरकार ने एक व्यवस्था परिवर्तन कहूँगा कि जो
डेवलपमेंट का पैसा है वो लगे, इसको सुनिश्चित करने के लिए उसके जवाबदेही हो, कुछ परिवर्तन किए। उन परिवर्तनों को लेकर उस टाइम भी हमने एक हमारे चुने लोगों के लिए पंचायत राज से जो भी साथी चुनकर आए थे, हमारी पंचायतें, पंच सरपंच और ब्लॉक समिति या जिला परिषद के ट्रेनिंग सेशन वहाँ शुरू करवाया था। उसमें बहुत से लोगों ने उस टाइम भाग नहीं लिया। अब दोबारा भी हमने वो शुरू करवाया है, बहुत जल्दी अगले आप देखेंगे 15 दिन में उसको हम ट्रेनिंग दिलवाने का हमारे जितने चुने लोगों को काम करेंगे, ताकि पंचायत एक्ट में इनके अधिकार क्या हैं, कैसे गांव को डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना है और जो सरकार की योजनाएं हैं, किस योजना के अगेंस्ट पैसा कहां से लेना है, वो हमारे चुने लोगों को पता होना चाहिए। अधिकारियों का सारा सभी अधिकारियों को तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ये शिकायत हमारे पास भी आती है। कुछ एक अधिकारी नीचे लेवल पे, चाहे वो कर्मचारी हो, ग्राम सचिव या हमारे जेई हैं या एसडीओ, बीडीपीओ, जिला लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, कि वो प्रॉपर ढंग से जो सरकार की स्कीम्स है या योजनाएं हैं उनको कहीं न कहीं या तो खुद को उनको इल्म नहीं है या फिर जानबूझकर इंटेंसली हमारे जो चुने लोगों तक पहुंचाने का काम नहीं करते, जिससे कहीं न कहीं मैं ये मानता हूं कि गांव की जो डेवलपमेंट है वो बाधित होती है। और वो ऐसी कार्रवाई अगर कोई हमारे संज्ञान में आएगी तो हम उनको बख्शेंगे नहीं। और हमारे जो चुने लोग हैं इनके सम्मान को कहीं भी कोई ठेस पहुंचाने का काम करेगा, इनको भ्रमित करने का काम करेगा, इनको गुमराह करने का काम करेगा, मैं आज आप लोगों के माध्यम से कह देना चाहता हूँ, मेरे संज्ञान में आने के बाद उसको बख्शा नहीं जाएगा, उस पर कार्रवाई होगी। 2024